हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। इंडिया मानसून पार्लियामेंट सेशन 2026 जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के जो पार्लियामेंट जो मानसून पार्लियामेंट सेशन जो होने वाला है, इस बार बहुत ही हीटेड डिबेट होने वाला है। स्पेशली जो आप देखे थे इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने वाला है। स्पेशली जो देखे तो बहुत सारा, स्पेशली जो अपोजिशन को जो देखे तो बहुत सारा मुद्दा रखा हुआ है और गवर्नमेंट के घेरने का प्रयास करेगा। जो आप देखे तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया है उसमें जो हंगर स्ट्राइक में दिया था, और बहुत सारा इस बार जो स्पेशली नीट एग्जाम जो लीक हुआ था, तो बहुत सारा जो मुद्दा है स्पेशली जो ऑपोजिशन के पास है, तो इसका लेकर जो हीटेड डिबेट होने वाला है जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के लेकर, तो बहुत इंपोर्टेंट है जो मानसून पार्लियामेंट सेशन 2026। आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया मानसून सेशन 2026 टू बिगिन ऑन जुलाई 20, पार्लियामेंट टू सिट अंटिल अगस्त 13। ये जुलाई 20 से स्टार्ट होगा अंटिल ये 13 अगस्त तक ये चलेगा ये सेशन, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्पेशली जो मानसून सेशन क्या है और जो क्या क्या मुद्दा है इसमें उठाया जाएगा, स्पेशली जो अपोजिशन की तरफ से जो और जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इतना दिनों से सरकार चलाया है, तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। एग्जैक्टली हुआ क्या है? मानसून सेशन 2026 हेल्ड 20 जुलाई 30 अगस्त 2026। ये 20 जुलाई से शुरुआत होगा, 30 अगस्त में ये खत्म हो जाएगा ये सेशन। इंडिया 3 पार्लियामेंट सेशन, जो इंडिया का जो बड़ा जो सेशन जो साल में 3 बार होता है, तो आप देख सकते हैं जो बजट सेशन ऑलरेडी हो गया, जनवरी फरवरी अप्रैल में होता है। मानसून सेशन जो अभी मैं डिटेल में इस पर चर्चा मैं करूंगा, तो जुलाई अगस्त में अभी होने वाला है जो 20 से 30 अगस्त तक होगा, और विंटर सीजन जो नवंबर दिसंबर में होगा ये। और पर्पस ऑफ मानसून सेशन, इसको जो पर्पस होता है, जो ये पार्लियामेंट जो मीटिंग होता है, जो ऑल पार्टी जो मीटिंग होता है, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू बिल एंड रिफॉर्म। जो गवर्नमेंट जो मौजूदा सरकार है इसे न्यू बिल और रिफॉर्म, जो बहुत सारा जो पुराना ओल्ड पॉलिसी है और जो न्यू बिल है, तो उस पर इंट्रोड्यूस करेगा, उस पर बातचीत चर्चा करे जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिबेट की नेशन इशू, जो की नेशन इशू जो देश का जो की नेशन इशू क्या है इसमें जो जरूरत और क्या है इसमें जो देशों के लिए हित के लगी अच्छा होगा, तो इस पर जो चर्चा होगा। अपोजिशन क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर एक होता है, तो उस आवर में जो पॉलिसी पर जो गवर्नमेंट मौजूदा सरकार, तो उस पर जितना भी जो पॉलिसी बनाया है उस पर कैसा काम हो रहा है, जो टैक्स बहुत सारा ऐसा होता है, तो उस पर जो क्वेश्चन करेगा स्पेशली अपोजिशन। इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन इज डिस्कस अमेंडमेंट एंड वोटेड ओपन, जो इसके जो वोटेड हो गया है और इस पर जो इलेक्शन के लेकर क्या अमेंडमेंट और इसमें क्या चेंज करना चाहिए, और लेजिस्लेशन के जो विधानसभा में जो क्या है, तो इसका लेकर इस पर डिस्कस होगा इलेक्शन के लेकर। एमपीज फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो ऑल पार्टी को जो रिप्रेजेंट, जो आप बोल सकते प्रवक्ता, वो अपना पार्टी का रिप्रेजेंट करेगा, सभी को बोलने का मौका मिलेगा, तो सभी अपना पार्टी को और सभी अपना इसमें क्वेश्चन बनाकर और अपना जो इंटरेस्ट के अनुसार इसमें अपना बोलेगा। Why this session could change India politics future, क्यों ये जो सेशन होने वाला है जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो पॉइंट जो देखे तो मेजर बिल एक्सपेक्टेड, जो मेजर बिल है जो सरकार और जो लाने वाला है, तो उस पर बात होगा, दोनों तरफ से हीटेड डिबेट होगा, पास होगा कि फेल होगा, तो ये होगा। अपोजिशन प्रिपेयरिंग एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, इस बार जो देखे तो इस जो मानसून सेशन होने वाला है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस बार बहुत सारा जो कॉकरोच जनता पार्टी जो नीट एग्जाम जो लीक हुआ है, बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है जो लद्दाख है, बहुत सारा ऐसा जो है, तो उस पर एग्रेसिव जो अभी जो माहौल से देखा दिया जा रहा है, तो अपोजिशन के जो प्रिपरेशन है जो स्पेशली गवर्नमेंट के लेकर, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाए। गवर्नमेंट टारगेटिंग की रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट अपना अच्छा है दिखाएगा, और रिफॉर्म जो की रिफॉर्म जो लाने वाला है, जो रिफॉर्म कर लिया है, तो उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इलेक्शन इन फोकस,
इकोनॉमिक्स जो लेकर जो टैक्स जो सरकार जो होता है तो इसको लेकर, और सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी के लेकर, और इलेक्शन के लेकर जो बात ईवीएम और जो इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं होता है तो इस पर डिस्कस और इस पर फोकस किया जाएगा। नेशनल एंड ग्लोबल अटेंशन ऑन पार्लियामेंट, जो ये डिबेट होने वाला है, जो मानसून जो सेशन होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन होने वाला, तो स्पेशली इस पर बहुत सारा को इंटरनेशनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक नजर इस पर होगा, स्पेशली इंडिया पर होगा। इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। What is the monsoon session? The monsoon session is the one of the most important annual meeting of the India Parliament, where the government, opposition, regional party debates policy that can shape the country future. जो स्पेशली जो देखे तो व्हाट इज जो मानसून सेशन जो है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मुकाबले तो ये तीनों जो साल में जो 3 मानसून सेशन होते थे, इसमें से तो आप मान सकते तो बजट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट। बट अभी जो मानसून सेशन पर बात हो रहा है, इसमें तो मीटिंग में जो देखे पर तो जो अपोजिशन और रीजनल पार्टी, जो स्पेशली जो रीजनल पार्टी है, जो आप अखिलेश यादव का होगा, ममता बनर्जी का हो गया, और जो अपोजिशन में जो है कांग्रेस है तो हो गया। तो इस सभी पार्टी को, और इसमें जो होता है तो ये मानसून जो देखे तो एक सेशन है, इसमें सभी पार्टी जो ऑल पार्टी मीटिंग होता है, इसमें बैठकर सभी पॉलिसी और रिफॉर्म के लेकर बात होते हैं। व्हाई डज इट सेशन मैटर? ये क्यों इतना मायने रखता है? तो पॉइंट जो देखे तो वन ऑफ द पार्लियामेंट 3 एनुअल सेशन, जो 3 साल में 3 होता है, बजट, मानसून सेशन, विंटर सेशन, और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पासेज इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, जो पासेज जो इंट्रोड्यूस करेगा, जो पॉलिसी पास हो गया उसके लेकर इंट्रोड्यूस करेगा, कैसा चला कैसा नहीं, तो इसके लेकर बात होगा। एमपीज डिबेट नेशनल इश्यू, जो जितना भी एमपीज होगा नेशनल में, जो स्पेशली जो देश के जो इशू है इसका मुद्दा हाईलाइट करेगा। अपोजिशन क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसी, जितना भी पॉलिसी बना है और बनने वाला है तो इस पर क्वेश्चन और सवाल करेगा। डिसीजन कैन अफेक्ट मिलियन ऑफ इंडियंस, ये डिसीजन इफेक्ट करेगा जो इसमें जो कौन किसका नैरेटिव रिसेप लेगा। तो इस पर जो देखने वाला बात है कि जो अपोजिशन इसमें नैरेटिव अपना बिल्ड करने में सक्सेस होता है, या जो गवर्नमेंट अपना नैरेटिव से सक्सेस करने में वो सक्सेस होता है। तो ये देखने वाला बात होगा। गवर्नमेंट राइट एनडीए एजेंडा, जो गवर्नमेंट को जो हाल का जो मौजूदा सरकार को जो पर्सपेक्टिव से देखे तो व्हाट डज गवर्नमेंट वांट, जो गवर्नमेंट के क्या चाहना है, और जो पॉसिबल जो प्रायोरिटी जो देता है, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट के अनुसार, तो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जो टैक्सेस होता है तो इसमें रिफॉर्म करेगा। जो खराब नीतियाँ था, जो पुराना जो पॉलिसी था उसको बदलकर अच्छा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर, इसके लेकर बात किया जाएगा, इसमें जोर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो पुल ब्रिज और जो होता है जो तो वो स्कीम के लेकर, और जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स जो अपना देश में बनाता है। नेशनल सिक्योरिटी लेकर, जो आतंकवाद होता है तो इसके लेकर उसको उसमें अपना ये एजेंडा रखेगा। डिजिटल गवर्नमेंट, जो करप्शन बढ़ते हैं, जो डिजिटलाइज हो जाएगा तो करप्शन के कम चांस हो जाए। एनर्जी एंड न्यूक्लियर एक्सपेंशन, जो एनर्जी एंड न्यूक्लियर एक्सपेंशन, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा और जो डीजल पेट्रोल पर जो डिपेंडेंट है इस पर कम किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करा जाएगा और उसको जॉब देने को प्रयास किया जाए। इन्वेस्टमेंट, जो विदेश जो इन्वेस्टर है उसको इनकरेज करा जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर ग्रोथ, जो टेक्नोलॉजी के आगाड़ी, टेक्नोलॉजी को जो वर्ल्ड अभी टेक्नोलॉजी के मॉडर्न युग में प्रवेश कर रहा है तो उस पर उसको ग्रोथ और सेमीकंडक्टर जो और देश में जो डिपेंडेंट है इसके सेमीकंडक्टर, स्पेशली आप चाइना को देखें तो मैक्सिमम जो छोटा छोटा जो पार्ट होता है, मोबाइल लैपटॉप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो छोटा छोटा होता है, लोहा तांबा इससे, और जो प्लास्टिक होता है तो इससे सेमीकंडक्टर कहता है। तो इसके लेकर इसको गवर्नमेंट का एजेंडा अपना जो तो गवर्नमेंट नैरेटिव सेट करेगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, फास्टर डेवलपमेंट एंड विकसित भारत। तो अपने आप को शो करेगा, अपना पर्सपेक्टिव से कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, अपना नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करेगा। अपोजिशन लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, इंडिया अलायंस एजेंडा, जो पर्सपेक्टिव से देखे तो अपोजिशन को, जो इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से देखे तो व्हाट क्वेश्चन विल द अपोजिशन रेज, क्या क्वेश्चन रेज कर सकते थे। लाइकली
इशू जो इन्फ्लेशन के लेकर जो बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर कंसर्न, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, जो ऑयल जो स्टेट ऑफ क्राइसिस के कारण से तो देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी इसी कारण से जो कॉकरोच जनता पार्टी बना है, तो जो उसको कॉकरोच बोल दिया गया था, जो उसको जो कोर्ट के जो चीफ जस्टिस था उसने बोल दिया था। फार्मर के कंसर्न, जो फार्मर के जो उचित उसको जो अन्न और उसको भाव नहीं दिया जाता है, और फेडरलिज्म एंड स्टेट राइट, जो केंद्र होता है, जो स्टेट होता है, तो उसको तालमेल जो स्टेट के जो जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में दिया गया है तो उसको राइट मिले, और फेडरलिज्म को उसको जो कई सारा स्कीम में जो बोला जाता है कि जो 3 लैंग्वेज नेशन जो कोई भी स्टेट नहीं अपनाता है तो उसे बहुत सारा स्कीम रुक जाता है। तो इस पर जो तालमेल मिलाने के लिए जो फेडरलिज्म एंड स्टेट राइट्स मिले, सोशल जस्टिस, जो सोशल में इसके लेकर जो बहुत सारा सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है उसके लेकर पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जो इसमें जो सरकार को स्पेशली इसमें अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होना चाहिए। वेलफेयर पेंडिंग, जो वेलफेयर जो पेंडिंग रहता है, जो हितकारी जो लोगों के जो कोई भी काम जो नहीं होता है, टाइम पर नहीं होता है, तो इसका वेलफेयर पेंडिंग हो रहता है। अपोजिशन नैरेटिव, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन, जो संविधान को बचाना, डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसमें कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसको स्पेशली अपना नैरेटिव बिल्ड करेगा, जो स्पेशली जो अपना मैक्सिमम जो प्रयास करेगा, जो लोगों के जो इक्वालिटी को बात जो करता है, समानता को बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूट में इसके लेकर तो अपना नैरेशन बिल्ड करेगा। इसे और इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्या जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो नैरेटिव है किसने बिल्ड किया, और किसको इम्पैक्ट जो स्पेशली जो जनता को जो देखते हैं किसने इम्पैक्ट करने में सफल हुआ। बिगेस्ट कंट्रोवर्सी एक्सपेक्टेड, जो इस बार जो बिगेस्ट कंट्रोवर्सी होने वाला जो अपोजिशन और गवर्नमेंट है, विल पार्लियामेंट उतने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो देखो पॉसिबल जो फ्लैश पॉइंट जो देखे, जो स्पेशली जो दोनों जो गवर्नमेंट और अपोजिशन को जो फ्लैश पॉइंट जो देखे, तो हीटेड डिबेट ओवर इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जो स्पेशली जो अपोजिशन स्पेशली जो गवर्नमेंट पर जो जितना भी जो रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना जो बजट होता है, उसमें जो टैक्स होता है, जितना भी जो टैक्स लगाया जाता है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है जो सरकार को जाता है, तो स्पेशली उस पर जो क्वेश्चन करेगा स्पेशली अपोजिशन गवर्नमेंट पर कि करप्शन हो गया और क्यों इतना पैसा, और इकोनॉमिक्स पॉलिसी के लेकर इसमें हीटेड डिबेट होगा। नेशनल सिक्योरिटी डिस्कशन, जो स्पेशली जो देखे तो नेशनल सिक्योरिटी के लेकर जो स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जो होता है, तो स्पेशली लद्दाख और पहलगाम जो जम्मू कश्मीर से होता है और सारा से होता है, तो इसकर लेकर नेशनल सिक्योरिटी के लेकर डिस्कशन होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन के जो लद्दाख जो अपना स्टेट को मांग कर रहे हैं, और बहुत सारा स्टेट ऐसा है कि खराब है, तो इसकर लेकर इसमें जो कंट्रोवर्सी होगा। और रिजर्वेशन एंड सोशल पॉलिसी, जो रिजर्वेशन जो मिला है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है, तो इसके लेकर डिबेट होगा। सोशल पॉलिसी, जो सोशल के लिए जो पॉलिसी होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म, जो इलेक्शन के लेकर जो अभी कई बार जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फेयर इलेक्शन नहीं होता है, तो इस पर बात होगा। इन्वेस्टिगेशन एंड करप्शन एलिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन जो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा कि इस पर करप्शन का आरोप है फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। वेलफेयर एंड फिशल डिसिप्लिन, जो राजकोषीय जो फिशल वेलफेयर है, जो राज्य के पैसा जो टैक्स और बहुत सारा जो पैसा जनरेट होता है, तो उसको डिसिप्लिन और जो वेल फ्रेमवर्क और ऑयल पॉलिसी की तरह इस पर काम किया जाए। तो इस तरीके का एक्सपेक्टेड जो कंट्रोवर्सी जो होने वाला है दोनों पक्ष में, स्पेशली जो एनडीए और इंडिया अलायंस, इसमें डिबेट इस बहुत एक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी होने वाला है।
बिल्स डेट कुड डोमिनेंट हेडलाइंस, बिल जो रिफॉर्म्स पर जिस पर चर्चा होगा तो इस पर बड़ा डोमिनेंट हेडलाइन बन सकता है। व्हाई दिस सेशन कुड चेंज इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर, जो इस सीजन जो सेशन होने वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आने वाला दिनों में कौन यही सरकार रहेगा, मौजूदा सरकार रहेगा कि गवर्नमेंट चेंज होगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल फ्यूचर माना जाए। पॉसिबल जो एरिया जो देखे तो एनर्जी रिफॉर्म के लेकर जो ऑयल जो डिपेंडेंस है इस पर बात होगा, जिस पर बात होगा एआई एंड डिजिटल रेगुलेशन, एआई डिजिटल रेगुलेशन है जो प्लेटफॉर्म जितना भी चल रहा है एआई के जो दुरुपयोग है इस पर रेगुलेशन और बात होगा। डाटा प्रोटेक्शन, जो डाटा जो बहुत सारा एप्स ऐसा है जो अभी हाल ही में जो बहुत सारा जो ई रिक्शा था उसमें हैक हो रहा था, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री पॉलिसी और फिनेंशियल रिफॉर्म, कुछ इस तरीके का हेडलाइंस और डिबेट होने वाला है। और दोनों पार्टी इसमें स्पेशली अपोजिशन और जो इंडिया अलायंस और एनडीए को इसमें डिबेट होने वाला है। कुछ इस इतना एक पॉइंट है, इस पर डिबेट होगा। और स्पेशली इसमें जो फ्यूचर में स्पेशली जो माना जा रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये सेशन होने वाला है, स्पेशली जो नेशन के जो लोग हैं तो इस पर नज़र रखा हुआ है। पॉलिटिकल बैटल, एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस, हु वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव, जो ये जो बैटल होने वाला है, जो ये सेशन होने वाला है, जो मेंशन सेशन होने वाला है, तो इसमें कौन जो गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, कौन इसमें अपना नैरेटिव सेट कर पाएगा, सेट करने में सक्सेस होगा, जो स्पेशली जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आम जनता को इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नैरेटिव बिल्ड करेगा। तो इंडिया को जो फोकस देगा तो डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट जितना भी डेवलपमेंट उसमें रेज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना बात करेगा, नेशनल प्राइड जो नेशनल फर्स्ट की बात करेगा, इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेगा। और ग्लोबल लीडर जो अपने आप को जो गवर्नमेंट के जो एनडीए को फोकस है कि मैं ग्लोबल लीडर और अपने आप को मैं स्वतंत्र हूँ और किसी भी देश की पॉलिसी में इसमें और न्यूट्रल होकर लगता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के जो देखे तो एनडीए की फोकस रहेगा। इंडिया अलायंस का जो फोकस जो देखो तो जॉब पर बात करेगा कि बहुत सारा जो बेरोजगारी है, जो एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली जो देखे तो स्टूडेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, सोशल इक्वालिटी है, जो सोशल के लेकर जो असमानता है, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन के लेकर टाइम पर इसको लेकर मुद्दा उठते माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है जो इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसा ही रहा था, इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के लिए खतरा। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होना चाहिए इसके लेकर। तो कुछ इस प्रकार के जो नैरेटिव होगा तो स्पेशली इससे डिसाइड होगा कि कौन नैरेटिव बिल्ड करने में इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सक्सेस होता है। इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, व्हाई इज द वर्ल्ड वाचिंग इंडिया पार्लियामेंट, क्यों जो इंडिया का जो पार्लियामेंट ये सेशन होने वाला है क्यों वर्ल्ड इस पर नजर रखेगा। टॉपिक्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल इन्वेस्टर, इस पर जो डिस्कस होगा, जो नैरेटिव, इसके बाद जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म और जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी और ग्रीन पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चर और फॉरेन इन्वेस्ट और ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया जियो पॉलिटिक्स रोल। तो इस इतना जो देखे तो ग्लोबल इन्वेस्टर जो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो जितना भी जो डिस्कशन होगा इसके बाद जो इन्वेस्टर को क्या इन्वेस्टर इंडिया में आएगा, जितना भी इस पॉलिसी पर जो बात होगा तो इससे स्पेशली इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि क्या गवर्नमेंट ये सर्वाइव कर पाएगा, जो अभी का जो सिचुएशन बना है जो गवर्नमेंट के और ऑपोजिशन के, तो कौन होता है और उसको इंकरेज कर पाएगा इन्वेस्टर, स्पेशली इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को इंडिया ला पाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो पॉइंट है इस पर, और इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। पॉसिबल जो आउटकम जो देखे, जो रिजल्ट, पॉसिबल जो रिजल्ट जो देखे तो व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो सिनेरियो फर्स्ट देखे तो गवर्नमेंट पास द मोस्ट बिल, इस सिनेरियो में जो है सिनेरियो में जो देखे मैंशन सेवन जो मैक्सिमम जो पास मोस्ट बिल पास कर सकता है। जो सिनेरियो टू जो देखे तो ऑपोजिशन फोर्स मेजर डिबेट एंड अमेंडमेंट, जो इस पर जो डिस्कशन करेगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, जो स्पेशली जो अपोजिशन को फोर्स करेगा, जो कोई भी बिल जो स्पेशली जो अपोजिशन का अच्छा नहीं लगेगा तो इस पर
संशोधन किया जाएगा और डिबेट हीटेड डिबेट होगा। सिनेरियो 3 जो देखे तो फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रप्शन, डिले और लेजिस्लेशन, इसमें डिले हो सकता है, जो कोई भी जो बिल पास नहीं होगा टाइम पर तो डिले हो सकता है, लंबा चल सकता है। सिनेरियो 4 देखे तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंक्रीज बिफोर अपकमिंग इलेक्शन, पोलराइजेशन होगा जो अपना आपको जो जितना भी पार्टी है तो इलेक्शन के लेकर जो अभी तो एक इंडिया अलायंस है और जो गवर्नमेंट है तो सभी एक दूसरों को आकर्षित करेगा, स्पेशली आम लोगों को करेगा और जो जितना भी एमपी है उसके लेकर पोलराइजेशन करेगा, जो एक कि अपना अपना नैरेटिव सेट करेगा कि अपकमिंग इलेक्शन आने वाला है, इसके लेकर अपना नैरेटिव सेट करेगा। फाइनल कंक्लूजन देखिए तो सेशन डेट कुड शेप द इंडिया फ्यूचर, ये जो कंक्लूजन फाइनल देते इंडिया का जो फ्यूचर डिसाइड की क्वेश्चन जो देखें तो व्हिच रिफॉर्म विल एक्चुअली बिकम लॉ, जी बहुत सारा पॉलिसी जो इकोनॉमिक्स बहुत सारा जो पॉलिसी बनाया जाएगा, लॉ लाया जाएगा, तो जो मैक्सिमम जो देखें तो वो रिफॉर्म जो एक्चुअली बिकम लॉ बनेगा, जो कौन इसमें से जितना भी जो लाया जाएगा तो कौन इसमें लॉ बनने में सक्सेस होगा। कैन पार्लियामेंट फंक्शन स्मूथली, ये स्मूथली कि पार्लियामेंट के जो फंक्शन है तो स्मूथली चलेगा। विल डिबेट आउटवेट डिस्ट्रप्शन, क्या ये जो सेशन चलेगा तो इसमें क्या आउटवेट डिस्ट्रप्शन होगा, क्या एक दूसरे में जो सिचुएशन बन जाता है कि ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि एक दूसरे पर अटैक जैसा जो किस बहुत सारा एमपीज को बाहर जाने पर कैसा सिचुएशन बनेगा। व्हिच साइड विल विन द पब्लिक नैरेटिव, जो स्पेशली अपोजिशन और गवर्नमेंट में कुछ साइड जो पब्लिक नैरेटिव जीतेगा, जो साइड विन जो पब्लिक नैरेटिव विन करेगा, जो एक सेशन होने के बाद जो पब्लिक स्पेशली गवर्नमेंट विन पाएगा, जो अपना नैरेटिव सेट कर पाएगा, अपना जो बना पाएगा, जो अपना जो बिल्ड कर पाएगा, क्या अपोजिशन अपना जो नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा आम जनता में। हाउ विल दिस डिसीजन अफेक्ट द इंडिया इकोनॉमिक्स एंड डेमोक्रेसी, इसमें जो डिसाइड करेगा जो अफेक्ट करेगा जो इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेसी के लेकर जो होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, तो इससे डिसीजन जो लिया जाएगा तो देश के रिसेप और देश के स्थिति और डेमोक्रेसी कैसा चलेगा, ये देश के कौन स्थिति में कैसा आगे बढ़ाया जाएगा, तो कुछ इस तरह का जो फाइनल कंक्लूजन देखे तो कुछ इस तरीका का है।